तारकासुर का वध किया कुमार कार्तिकेय ने। आगे चलकर तारकासुर के 3 बेटे हुए, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इन लोगों ने कहा कि देवताओं ने हमारे पिता को मारा है और मरवाया है, हम देवताओं से बदला लेंगे। और तारकासुर के 3 बेटों ने कठोर तप किया। ग्रीष्मे सूर्य प्रभाम जित्वा दिक्षु प्रज्वाल्य पावकम तन्मध्य संस्था सिद्ध्यर्थम जुहुर उर्हव्य मादरात। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तेज को जीतकर अपने चारों ओर अग्नि जलाकर उसके मध्य में बैठ करके तीनों भाई तप करते। बहुत ही कठोर तप इन तीनों भाइयों ने किया। तो प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए। तो तारकासुर ने कहा कि हमें यह वरदान दीजिए कि हम अमर हो जाएं, सभी प्राणियों से अबद्ध हो जाएं, अजर अमर हो जाएं। यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो वरस्त्वया अवध्यत्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिनः। हम अबद्ध हो जाए माने अमर हो जाए। अच्छा, आप पाएंगे कि जितने दैत्य हैं या राक्षस हैं या असुर हैं, ये जब भी वरदान मांगते हैं तो अपने को अमर करना चाहते हैं। इस दिन मैंने आपसे इस विषय पर चर्चा की थी कि आप अमर हैं कि मरने वाले हैं, यह था ना। तो सच्ची बात तो यह है कि जो हम हैं वह अमर हैं और जो हमारा शरीर है वो मरण धर्मा है। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। शरीर का जन्म होता है तो शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा की केवल यात्रा होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। न जन्म होता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। तो ये 2 प्रकार के वाद हैं, एक है देहात्मवाद, एक है अध्यात्मवाद। जहां अपने को देह पर केंद्रित रखा जाए वह देहात्मवाद है, और जहां अपने को आत्मा माना जाए वह अध्यात्मवाद है। तो वस्तुतः हम सब अमर ही हैं। लेकिन जब भी कोई दैत्य, जब भी कोई राक्षस, जब भी कोई दानव वर मांगता है तो वह अपने को अमर बनाना चाहता है। उसकी अमरता का तात्पर्य अपने शरीर को अमर बनाना चाहता है, और शरीर किसी का अमर नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि जब मैं अमर नहीं हूं, महाप्रलय में मेरा भी विनाश होता है, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं। रावण से भी यही कहा। रावण ने भी पहले तो यही कहा था, हम काहू के मरे ही न मारे, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है। तो रावण ने संशोधन किया, बानर मनुज जाति दुई बारे। हिरण्यकशिपु ने भी पहले यही कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने भी कहा कि ठीक है, तो मैं न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए 12 महीनों में मरूं, न ब्रह्मा के द्वारा निर्मित किसी प्राणी से मरूं। उसने भी बुद्धि लगाई। तारकासुर ने भी कहा अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है। तो उसने कहा शंभु शुक्र संभूत सुत, यह वरदान दो। और इन तीनों असुरों ने भी कहा मैं अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि जितने भी असुर थे, दैत्य थे, सब देहात्मवादी थे। इनकी अमरता का मतलब यह अपने शरीर को अमर करना चाहते हैं। वस्तुतः यदि हम भीतर उतर करके विचार करें तो हम अमर ही हैं, जो भगवान सुखदेव ने भागवत में परीक्षित को समझाया है। त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम जहि। तुम मरोगे, यह तुम्हारी सोच ही पशु बुद्धि है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होगी। हम आत्म तत्व हैं, तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने कहा संशोधन करो, अमरता का वरदान नहीं मिल सकता। तब इन तीनों ने कहा कि महाराज ठीक है, तो आप ऐसा करें। तारकाक्ष ने कहा कि मेरे लिए एक सोने का नगर बनवा दीजिए। कमलाक्ष ने कहा मेरे लिए चांदी का नगर बनवा दीजिए।
और तीसरा भाई विद्युन्माली ने कहा मेरे लिए वज्र का माने लोहे का नगर बनवा दीजिए। और महाराज यह जो नगर हो ये जब तक अलग अलग रहें तब तक इनका नाश न हो और इस नगर को कोई जीत ना सके। हां, यह नगर तब नष्ट हो जब तीनों एक साथ हों। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। और आगे चलकर के मैदानों के द्वारा तीनों नगर निर्मित हुए और तीनों भाई तीन नगर में रहने लगे। इसीलिए इनका नाम पड़ गया त्रिपुरासुर। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरासुर। तीनों भाई तीन पुर में रहने लगे तो नाम पड़ गया त्रिपुरासुर। ये बड़े पुण्यात्मा थे और ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तीनों भाई पुण्य कर्म करते, भगवान शिव की भक्ति करते और देवताओं को संत्रस्त करते, देवताओं को पीड़ित करते, देवताओं को प्रताड़ित करते। सारे देवता त्राहि त्राहि करते हुए भगवान शिव के शरण में गए। भगवान शिव के पास गए, उनकी स्तुति करी। देवताओं ने कहा महाराज त्रिपुर का पुण्य रोज बढ़ रहा है, कृपा करो आप त्रिपुरासुर को मार डालो। भगवान शिव ने कहा क्या बात करते हो? ब्रह्मग्ने च सुरापे च स्तेये भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृतः। कोई ब्रह्म हत्यारा हो, ब्राह्मण को मारने वाला, इस जघन्य पाप का भी कुछ प्रायश्चित्त है, जबकि जघन्य पाप माना जाता है। सुरापान करने वाला, शराब पीना भी शास्त्रों में जघन्य पाप की श्रेणी में आता है, जिसका जल्दी प्रायश्चित्त नहीं होता। इस जघन्य पाप का भी कदाचित प्रायश्चित्त हो जाए। सोने की चोरी करने वाला, यह भी जघन्य पाप में आता है। और व्रत भंग करने वाला, यह भी जघन्य पाप में आता है। ध्यान से सुनना, ये सब जघन्य पाप हैं। कौन कौन? ब्राह्मण की हत्या कर देना, शराब पीना, सोने की चोरी करना और अपने व्रत को भंग करना। व्रत भंग समझते हैं ना? कोई व्रत लेकर, कोई संकल्प लेकर तोड़ देना, उससे मुकर जाना। या व्रत भंग का यह भी तात्पर्य है कि आपने एकादशी का व्रत किया और हर बार करते हो और जानबूझ करके तोड़ दिया, यह भी जघन्य पाप की श्रेणी में आता है। ये जघन्य पाप हैं, इनका जल्दी प्रायश्चित्त नहीं होता। कदाचित इनका भी प्रायश्चित्त है, लेकिन जो कृतघ्न होता है उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं होता। और यह तीनों असुर मेरी आराधना करते हैं, तो तुम कहते हो मैं इनको मार दूं, तो इससे बढ़कर कृतघ्नता क्या हो सकती है? इसलिए देवताओं, मैं त्रिपुरासुर को नहीं मार सकता। अब देवता सोचिए अब कहां जाए, अब कौन बचाएगा इन असुरों से? और ये असुर पुण्य तो करते, शिव की आराधना पूजा तो करते, लेकिन देवताओं को खूब प्रताड़ित करते, खूब पीड़ित करते। तो भगवान शिव से जब रक्षित नहीं हुए तो ये तीनों असुर से पीड़ित होकर देवता भगवान विष्णु के शरण में गए, रक्षा कर। तो भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर बात कही, और शिव पुराण का ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान विष्णु कहते हैं इदं सत्यं वचश्चैव यत्र धर्मः सनातनः तत्र दुःखं न जायेत सूर्ये दृष्टे यथा तमः। बहुत बड़ी बात कह दी। जैसे जहां सूर्य होते हैं वहां अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही जहां सनातन धर्म होता है वहां दुख नहीं ठहर सकता। ये बहुत बड़ी बात है।
सनातन धर्मावलंबियों को दुख छू नहीं सकता। और आप कहते हो कि वो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं और मैं उनको मार दूं, ये कैसे संभव है? संकेत क्या है? जो सनातन धर्म का पालन करता है, सनातन का तात्पर्य क्या है? वैदिक धर्म। सनातन धर्म का तात्पर्य है वैदिक धर्म। सनातन माने होता है पुरातन, जो सबसे प्राचीन हो, सबसे पुराना हो, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं और सनातन धर्म को ही वर्तमान में हिंदू धर्म भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जहां सनातन धर्म होता है वहां दुख नहीं हो सकता। जो वेद विहित कर्मों का, वेद के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जिए, उसके जीवन में दुख नहीं हो सकता। हमारे जीवन में दुख इसीलिए है क्योंकि हम वैदिक मार्ग को छोड़ दिए हैं, है ना? वैदिक मार्ग को छोड़ दिए हैं और जीवन में दुख आता है तो हम छाती पीट के चिल्लाते हैं। लेकिन हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। करते हैं क्या? ईमानदारी से बताओ, करते हैं क्या? नहीं करते। और धर्म का पालन नहीं करते और हम सोचते हैं कि कोई ऐसा मिले जो बस हमारा कल्याण कर दे, कोई चमत्कारी बाबा मिल जाए, है ना, कोई ताबीज दे दे, कुछ ऐसा कर दे, है ना, कुछ ऐसा बता दे, बस सब दुख खत्म हो जाए। एक बात बताऊं, धर्म में कोई रेडीमेड व्यवस्था नहीं होती। शॉपिंग मॉल नहीं है जहां आप गए और धर्म खरीद कर ले आए। धर्म के लिए स्वयं को तपाना पड़ता है, स्वयं को तपाना पड़ता है। बिना तपे कुछ प्राप्त नहीं होता। एक सूर्य तपता है तो पूरी दुनिया सुखी रहती है। घर में एक कमाता है तो घर भर के लोग बैठकर खाते हैं। एक को तो तपना पड़ता है। बिना तपे कुछ प्राप्त नहीं होता। ध्यान से समझना, सच्चे अर्थों में जहां धर्म है वहां दुख नहीं है। दुख वही है जहां वैदिक धर्म नहीं है। और हम करते क्या है? हमें अपने धर्म पर विश्वास ही नहीं होता। हम वेद मार्ग को स्वीकार नहीं करते और उल्टे पलटे प्रपंच टोने टोटके के चक्कर में पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं कि नहीं? एक दिन मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं, वहां गए, वहां कुछ पूजा पाठ किया, नहीं लाभ हुआ तो फिर मजार पे चादर चढ़ाने भी चले गए। कोई कह दे वहां किसी की लाश रखी है, वहां जाने से लाभ हो जाएगा तो आप वहां चले जाएंगे। ये भी विचार नहीं करेंगे कि कहां किसका 100 रखा है। विचार करेंगे? नहीं विचार करेंगे। तो वैदिक धर्म का पालन ही जीवन के दुख को दूर कर सकता है। इसलिए जीवन में वैदिक धर्म को स्वीकार करें, सनातन धर्म को स्वीकार करें और सनातन धर्म के ग्रंथों में जो उपाय बताया गया उस उपाय को जीवन में अपनाएं। समझ गए? उस उपाय को अपनाएं। इधर उधर के उपाय करने से आपके जीवन का दुख कभी जाने वाला भी नहीं है। क्षण मात्र के लिए आपको भले लगे, कोई मस्तक दबा के, आंख दबाकर भले आपको भ्रम में डाल दे, लेकिन जीवन में अस्थाई समाधान तभी मिलेगा जब आप स्वयं तपेंगे और वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का पालन करेंगे। तभी आपका कल्याण निहित है। तभी आप सर्वथा दुख से मुक्ति पा सकते हैं। नहीं चलो आज उधर दौड़े, आज उधर दौड़े, परसों उधर दौड़े, आज पता चला वो बाबा एक करामात दिखा रहे हैं तो बाबा वो करामात दिखा रहे हैं। दौड़ते हैं कि नहीं आप लोग? पता भर चल जाए, है ना? चमत्कार न संत की कसौटी है न ईश्वर की कसौटी है। आज की तरह लोग होते तो राम जी की अपेक्षा रावण को ईश्वर मान लेते। बोलो चमत्कार किसमें दिखाई देता था? राम जी में कि रावण में? आपने पूरी रामायण में कहीं यह सुना कि राम जी अपने से उड़ रहे थे? रावण उड़ जाता था कि नहीं? आपने कहीं पूरे रामायण में सुना कि राम जी ने वेश बदल लिया, लेकिन रावण तो सन्यासी का वेश बनाकर हरण करने आ गया। तो आज के लोग होते तो रावण को ईश्वर मानते, भगवान मानते कि राम जी को मानते? बोलो। चमत्कार ईश्वर की कसौटी नहीं है। आप भागवत की कथा सुनते हैं ना, श्री ऋषभ देव के पास 8 सिद्धियां आई, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
सच्चे संत कोई चमत्कार दिखाते नहीं है। हाँ, उनके जीवन में चमत्कार दिख जाए तो अलग बात है, प्रकट हो जाए तो अलग बात है। सिद्धि दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो चमत्कार दिखाते घूमते वो संत हो ही नहीं सकते। चमत्कार दिखाने वाले दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, हाथ में मिट्टी देते हैं, ताबीज बन जाता है। आपने देखा है, घूमते हैं दरवाजे दरवाजे, और मिट्टी को ताबीज बनाकर कहते हैं सारा दुख दूर हो जाएगा, और वह ताबीज आपको पकड़ा कर कहते हैं 100 रुपए हमें दे दीजिए। तो जो ताबीज बना सकता है रुपया नहीं बना पाता, यही तो समस्या है, और आप उस चमत्कार के जाल में फंस जाते हैं। मानव मात्र का सच्चा कल्याण जब तक वह सच्चे अर्थों में वैदिक धर्म का पालन न करे तब तक संभव नहीं है। सनातन धर्म का पालन न करे तब तक संभव नहीं है। और हम वैदिक धर्म समझना नहीं चाहते, और वैदिक धर्म कभी कभी वह लोग भी समझाना चाहते हैं जिन्होंने कभी वेद पढ़ा ही नहीं है। वेद में क्या है यह तक पता नहीं है। सनातन धर्म की बात करने से सनातन धर्म को नहीं समझा जा सकता। सनातन धर्म के आधार वेदादि ग्रंथों को ठीक से पढ़ना आवश्यक है, तब हम सनातन धर्म को ठीक से समझ सकते हैं। तो यह बात भगवान विष्णु ने शिव पुराण में देवताओं से कही है, और शिव पुराण का बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि इदम सत्यम वचश्चैव यत्र धर्मः सनातनः तत्र दुःखम न जायेत सूर्ये दृष्टे यथातमः। जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही कोई सच्चे अर्थों में सनातन धर्म का पालन करे तो उसके सामने दुख नहीं टिक सकता। यह निश्चित बात है। लेकिन सनातन धर्म का ही अवलंबन लेना, याद रखना, सनातन धर्म में जिन देवताओं का वर्णन है उन देवताओं का आश्रय लेना। आज तो महाराज कलयुग में ऐसे ऐसे देवता पैदा हो गए हैं, है ना, मैं क्या बताऊं। बहुत से ऐसे भगवान लोगों ने पैदा कर दिए जिस भगवान का शास्त्र में कोई नाम नहीं है? कलयुग में भगवान हो गए हैं कि नहीं? बोलो, हो गए हैं कि नहीं? अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं। मंदिर तक में ऐसे ऐसे भगवान लाकर बैठा दिए गए जिनका शास्त्रों में कोई जिक्र ही नहीं है। बाद में लोग उनको हटाने लगे, तो शास्त्र के अनुसार जीवन जिए, इसी में हमारा कल्याण है। ध्यान से समझेंगे, सनातन धर्म के अनुसार जीवन जिए, इसी में आपका कल्याण है। और जो सनातन धर्म पर चलता है वह असुर भी होना, इसकी गहराई समझना। तो भगवान भी चाहकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि कोई सनातन धर्म का असुर भी पालन करे तो भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इससे ही मिलती जुलती बात श्रीमद् भागवत में भी आती है। आपने राजा बलि की कथा सुनी है, सबने सुनी होगी। देवता भगवान विष्णु के शरण में रोने के लिए गए, प्रभु बलि ने छीन लिया स्वर्ग, रक्षा करो, मुझे दिलाओ। भगवान ने कहा नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि अपने गुरु में निष्ठा रखता है, गुरु के वचनों का पालन करता है, यज्ञ कर्म करता है, गायों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, सनातन धर्म का पालन करता है। और जो सनातन धर्म का पालन करता है, भले ही वो दैत्य हो, बलि दैत्य ही तो है, राजा बलि, लेकिन भगवान कहते हैं हम बलि से स्वर्ग छीन नहीं सकते। इसका मतलब क्या? आप यदि वैदिक धर्म का पालन करें तो भगवान भी चाहकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते। तब मां अदिति ने अपने बेटों को दर दर भटकते देखा, श्रीमद् भागवत की कथा है, तो अपने पति कश्यप के पास गई। तब महर्षि कश्यप ने एक पयोव्रत बताया, कहा देवी यह व्रत करो, थोड़ा कठोर है लेकिन इससे तुम्हारे बेटों का कल्याण हो जाएगा। पयोव्रत का फल देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होकर के आए। प्रभु मेरे बेटों को मेरा राज्य मिल जाए, घर मिल जाए, स्वर्ग वापस मिल जाए। भगवान ने कहा मां छीन कर नहीं दे सकता,
आपका बेटा बनकर आऊंगा, बामन के रूप में आऊंगा। प्रभु आप तो समर्थ हैं, छीन कर क्यों नहीं दे सकते? कहा नहीं मां, वह सनातन धर्म का पालन कर रहा है, वैदिक धर्म का पालन कर रहा है, तो प्रभु आप दोगे कैसे? तो भगवान ने कहा, ध्यान से सुनना, भगवान ने कहा मां छीन कर नहीं दे सकता, भीख मांग कर दे सकता हूं। मैं बलि से भीख मांगूंगा। बात समझ में आ गया? भगवान भी वामनावतार लेकर आए और वैदिक धर्म का पालन करने वाला बलि उसके सामने भीख मांगने के लिए गए। लेकिन देखो जो धर्म का पालन करता है वो कितना विनम्र होता है, कितना विनम्र होता है। भगवान 2 पग में ब्रह्मांड माप लिए तो बलि ने कहा प्रभु पदम तृतीयम कुरु कृष्ण में निजम, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। तात्पर्य यह कि दुख वहां है जहां सनातन धर्म नहीं है, और सनातन धर्म का पालन कोई दैत्य और असुर भी करे तो भगवान भी चाहकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो भगवान विष्णु ने शिव पुराण में देवताओं से कहा कि वह सनातन धर्म का पालन करा, इसलिए दुख नहीं है, मैं उसको मार नहीं सकता, मैं नहीं मारूंगा क्योंकि वो धर्म का पालन कर रहा है। कोई बुराई दिखे तब तो मारूं, कोई पाप कर्म करे तब तो मारूं। तो भगवान विष्णु ने कहा ऐसा करो, तुम लोग यज्ञ करो, यज्ञ से फल मिले। देवता यज्ञ किए, अरे यज्ञ में भी उसी भगवान विष्णु का ही यजन किए। यज्ञ से सहस्त्रों भूत प्रकट हुए, लेकिन महाराज वो पास में गए तो त्रिपुरासुर के नगर को छू भी नहीं पाए, जल गए सब। इतना पुण्य है उनके पास, स्पर्श तक नहीं कर पाए महाराज, त्रिपुर के तेज से जलकर भस्म हो गए। इसका मतलब क्या? अभिचार धर्मात्माओं का नाश नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? जो धर्मात्मा है, जो धर्म का पालन करता है, कोई सोचे कि हम तंत्र मंत्र करके उसका कुछ बिगाड़ देंगे, तो टोना टोटका तंत्र मंत्र धर्मात्माओं का नाश नहीं कर सकता है। अभिचार यागादि धर्मात्मा का नाश नहीं कर सकता है। तो अभिचार याग से भी कुछ नहीं हुआ। देवता फिर शरण में आए। देवता ने कहा प्रभु आप तो शरणागत रक्षक हैं, यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान विष्णु तो कहते हो मेरी पूजा कर रहा है तो मैं कैसे मानूं, कृतज्ञता का दोष लग जाएगा, और यदि आप भी हमारी रक्षा न करें तो कैसे होगा? हम आपके शरण में हैं तो क्या आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, जब मेरे शरण में हो तो उपाय तो कुछ करूंगा ही। एक उपाय है देवताओं का, उन असुरों को पहले वैदिक धर्म से विमुख करना होगा। जब तक वह सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे तब तक त्रिपुरासुर का नाश नहीं किया जा सकता। तो पहला उपाय करो कि वह सनातन धर्म को छोड़ें, कपट धर्म को ग्रहण करें, जो धर्म न हो, धर्म का आभास कराए। और महाराज एक बात बताऊं, जो अधर्म होता है ना, धर्म के रूप में भाषित होता है। जैसे रॉयल गोल्ड सोने से ज्यादा चमकता है, समझ गए? जो डुप्लीकेट भगवान बन के पौंड्रक घूम रहा था ना, भगवान द्वारिकाधीश से ज्यादा चमचमाता पीतांबरी पहनता था। तो जो डुप्लीकेट चीजें होती वो ज्यादा चमकती हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, पहले तो कुछ चमकती हुई चीज लाओ, कुछ चमत्कार दिखाओ, ताकि वैदिक धर्म छोड़कर उसके पीछे भागे। और जब यह असुर वैदिक धर्म को छोड़ेंगे तो इनका नाश तो भगवान शिव स्वयं कर देंगे। तो महाराज बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, एक जिन नामक पुरुष उत्पन्न किया और उससे कहा कि देखो तुम्हारा नाम होगा अरिहन, तुम पाखंड शास्त्र प्रकट करो, 16,000 श्लोक बनाओ। तो उस अरिहन ने पाखंड शास्त्र के 16,000 श्लोक बनाए
भगवान विष्णु ने कहा कि पाखंड शास्त्र को फैलाओ, तो कहा अकेले नहीं फैला सकते, कुछ चेले चाहिए। तो अरिहन ने 4 मुंडी शिष्य पैदा किए और कहा कि पाखंड धर्म फैलाओ। ततस् मुंडी परिपालयन हरेर राज्ञाम तथा निर्मित वांश शिष्यान पैदा किया और कहा देखो, अपने 4 शिष्यों से कहा देखो एक काम करो, संसार के लोगों को कुछ दिखाना पड़ता है महाराज, कुछ ढोंग दिखाना पड़ता है। ढोंगियों के पीछे संसार ज्यादा दौड़ता है कि नहीं? देखो जो अच्छे संत होते हैं ना, वो बड़े सहज होते हैं, उनके जीवन में कुछ आरोपित नहीं होता। जो ज्यादा प्रोटोकॉल बनाए है ना, जो ज्यादा लाव लश्कर फैलाएं, तो समझ लेना यहाँ केवल पाखंड है। ये कथाएं हमें सजग करने के लिए है। तो मुंडी शिष्यों को बताया, चारों ने सिर मुड़ाया। मुंडी माने सिर मुड़ाया चारों ने, और मुंह पर वस्त्र बांध लिए, मुंह पे कपड़ा बांध लिया, और मुंह पर कपड़ा बांधे और मलिन वस्त्र धारण कर लिया, मैला कुचैला, ताकि लोग हमें बड़ा तपस्वी समझें। और मैला कुचैला वस्त्र समझकर एक ही चीज बोलते हुए चलते थे, धर्म ही लाभ धर्म ही तत्व, धर्म ही लाभ धर्म ही तत्व। और झाड़ू लगाते हुए चलते, एक नया धर्म फैलाए, धर्म ही लाभ धर्म ही तत्व, धर्म ही लाभ। त्रिपुरासुर के राज्य में आ गए और धर्म ही लाभ धर्म ही तत्व। लेकिन ये पाखंड धर्म फैला नहीं, पाखंड फैला नहीं। तो फिर सब भागे भागे देवता भगवान विष्णु के पास आए कि महाराज फैल नहीं रहा है, क्या हो? तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो एक काम करो, किसी सेलिब्रिटी को भेजो, और जिस महात्मा के पास सेलिब्रिटी लोग आने लगते हैं ना, उस महात्मा का प्रचार बहुत जल्दी होता है। तो उस समय के सबसे बड़े सेलिब्रिटी नारद जी थे, जिनको तीनों लोकों में लोग जानते थे। तो देवता नारद जी के शरण में गए, है ना, नारद जी के शरण में गए। तो नारद जी से कहा कि आप कोई उपाय करो। तो नारद जी गए त्रिपुरासुर के उस नगर में, और वहां अरिहन से मिले, उनके मुंडी शिष्यों से मिले, और फिर त्रिपुरासुर के पास गए, तीनों भाइयों के पास। तीनों बैठे थे। तो नारद जी ने कहा, नारद जी को तो सब जानते थे, अरे बाप रे, इतने बड़े देवर्षि हमारे यहाँ। तीनों ने बड़ा सम्मान किया और बड़े धार्मिक थे, सब भक्त थे भगवान शिव के, सनातन धर्म का पालन करते थे। और नारद जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनके आप देवता और दैत्य सब बराबर सम्मान करते थे, ऐसा व्यक्तित्व है इनका। तो नारद जी का बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके बैठाया। तो नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ, इतने बड़े संत आपके राज्य में आए हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं? कहा नहीं, हमें तो नहीं पता है। कहा उनका नाम अरिहन है, बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, बड़े चमत्कारी बाबा हैं। और देखो तो इतने बड़े संत हैं कि मैं स्वयं उनसे गुरु दीक्षा लेकर के आ रहा हूं। अब नारद जी जिससे दीक्षा ले ले महाराज, कोई साधारण थोड़ी होगा। अब नारद जी ने प्रचार किया, फैलाया, और पाखंड धर्म को फैलाने के लिए थोड़ा एडवर्टाइज की जरूरत पड़ती ही है। और नारद जी ने विज्ञापन शुरू किया पाखंड शास्त्रों को फैलाने के लिए। अब महाराज त्रिपुरासुर जब मिलने के लिए गए तो चारों मुंडी शिष्य बाहर खड़े थे, अभी रुको, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं मिलते, अभी तो इस साधना में है, उस साधना में है, दुनिया भर का प्रोटोकॉल बताया। और ये कहा कि महाराज उपवास करके आना, तब फिर दर्शन होंगे, दुनिया भर का वो कर्मकांड बताया। फिर जब तीनों आए तो बड़ा मुश्किल से वो मिले, क्योंकि मिलना तो था ही। और मिलने के बाद इन तीनों को उन्होंने तुरंत दीक्षा दी, और दीक्षा दे करके कुछ अच्छी चीजें बताई। देखो पाखंड में भी कुछ चीजों को बताना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास बढ़े। तो उन्होंने कुछ सामान्य धर्म की बात बताई कि देखो सरोवर खुदवा दो और वृक्ष लगवाओ, इससे छाया मिलेगी, कोई प्यासा ना रहे इसलिए जगह जगह प्याऊ बनवा दो। तो ये सब बातें उस अरिहन ने इन तीनों असुरों को बताया। और इन तीनों ने क्या किया, भगवान शिव की भक्ति छोड़ दी। प्रजाओं ने कहा भाई राजा भी जब उनसे दीक्षित हो गए तो हम भी दीक्षित हो जाए। और धीरे धीरे देखते देखते पूरा पाखंड शास्त्र पूरे राज्य में फैल गया।
ये त्रिपुरासुर भगवान शिव की भक्ति छोड़ दिए। धर्म ही लाभ, धर्म ही तत्व, धर्म ही लाभ, धर्म ही तत्व, मुंह पर कपड़ा बांध के झाड़ू लगाते हुए घूमने लगे और कुछ चीजों को और इधर उधर फैलाए। और अब कोई शिव की भक्ति करे तो विरोध करने लगे, शिव के मंदिर तोड़े जाने लगे, शिवलिंग उठाकर फेंका जाने लगा। अब तो धर्म ही लाभ, धर्म ही तत्व। अब तो एकमात्र गुरुजी नाम है उनका अरिहन। अरिहन महाराज की जय, अरिहन की जय, अरिहन महाराज की जय। अब अरिहन का यज्ञ शुरू, पाखंड शास्त्र फैला। अब भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, देवता शरण में गए, कहा महाराज अब तो मारोगे? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि अब वो सब अधर्म कर रहे हैं, अब पाप कर रहे हैं। अब भगवान शिव रथ पर बैठ करके चले महाराज, और भगवान शिव मारने तो आए, लेकिन भगवान शिव मार ही नहीं पा रहे थे, नहीं मार पा रहे थे। कारण क्या है? कारण यह है कि ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था कि जब तीनों पुर एक साथ हों तभी हमें कोई मार सकता है, अन्यथा हमें कोई मार नहीं सकता है। तो अब क्या उपाय किया जाए कि तीनों पुर एक साथ आ जाए? तो भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि तुम सब मिलकर के मेरे पुत्र गणेश की पूजा करो। यदि किसी भी कार्य में विघ्न आ रहा हो तो गणेश जी की पूजा करने से विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और जब गणपति की पूजा किया देवताओं ने, तो गणेश जी की कृपा से, ये तो बुद्धि के देवता है ना, इनकी बुद्धि में बात आई कि चलो आज मिलते हैं। ये तीनों अलग अलग रहते थे खतरे को भांप करके, लेकिन गणेश जी की कृपा से ऐसी बुद्धि बदली कि तीनों मिलने के लिए आए। और तीनों पुर जब एक साथ हुए, उसी समय भगवान शिव ने बाण संधान किया और एक ही बाण से तीनों पुर को एक साथ जला दिया। और भगवान शिव का नाम भी त्रिपुरारी पड़ गया, त्रिपुरासुर के भंजन के कारण। बोलिए श्री त्रिपुरारी भगवान की जय हो, त्रिपुरासुर भंजन भगवान की जय हो। और बड़े भाव और आनंद के साथ देवताओं ने भगवान शिव का स्तुति गान किया।